अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने वेरिएबल बनाना सीख लिया कि किस तरीके से आप वेरिएबल बना सकते हो। ठीक है, तो वो हम लोगों ने इन डिटेल में सीख लिया। उसको हम लोग और भी मज़ीद सीखेंगे, लेकिन उसको मज़ीद सीखने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ कि असल में वेरिएबल का नाम भी रखने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। तो वो भी हम लोग आज सीखेंगे। वैसे मतलब आप नाम कुछ भी रख लो, कैसे भी रख लो, लेकिन मतलब इन फ्यूचर जब आप किसी के लिए काम करोगे या फिर किसी कंपनी या सॉफ्टवेयर हाउस में किसी मतलब जॉब करोगे, या फिर अगर आप किसी के लिए मतलब प्रोफेशनल वेबसाइट बनाओगे, तो उसमें एक स्टैंडर्ड तरीका अप्लाई होता है, एक स्टैंडर्ड तरीका फॉलो होता है। तो वो आपने क्या करना है, फॉलो करना है। आज हम लोग उसी को ही सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पे, अपना VS कोड मैंने ओपन किया और यहाँ पे मैं न्यू पेज ले लेता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ यहाँ पे वीडियोस वाले फोल्डर में। चलो सेव कर लेते हैं, कहीं पे भी सेव कर लो, आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टैंडर्ड, ठीक है, .html। और एक मैं जावा स्क्रिप्ट की भी फाइल ले रहा हूँ और उसको भी सेम यहीं पर ही सेव कर रहा हूँ। उसका भी नाम सेम वही रख रहा हूँ, स्टैंडर्ड, बट .js रखूँगा। ठीक है, ये फाइल को अटैच करना किस तरीके से करते किस तरीके से नहीं, ये सारा कुछ मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, पिछली वीडियो में। तो अगर आपको नहीं पता तो वहाँ आप जाके देख सकते हो। अभी मैं डायरेक्टली करा रहा हूँ क्योंकि क्लास फिर ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली करा रहा हूँ। सोर्स और यहाँ पे standard.js, इसको सेव कर लिया। अब देखो, सिंपली हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा था कि वेरिएबल का नाम, वेरिएबल किस तरीके से बनाते हैं। यानी मैं क्या कर रहा था, वार वार के बाद मैं लिख रहा था फर्स्ट नेम, और फिर इसके बाद डॉट लगा, इज इक्वल टू लगा के फिर मैं क्या करता था, पहला नाम इसको सेव करता था, कोई भी नाम हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया मोहम्मद। ठीक है, अब मतलब कोई भी नाम हो आपने यहाँ लिख लेना है। फिर मैं क्या करता था, यहाँ पे एक दूसरा वार बनाता था, वार लास्ट नेम। और फिर मैं यहाँ पे लिख रहता था, मतलब ये मैं अपना ही नाम लिख रहा हूँ, तो आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख लो। जैसे मैंने यहाँ लिखा वार फर्स्ट नेम और फिर लास्ट नेम। और फिर मैं इसको क्या करता था, प्रिंट कराता था अलर्ट के ज़रिए से। अलर्ट के ज़रिए से मैं इसको प्रिंट कराता था। इसमें मैंने लिखा अलर्ट फर्स्ट नेम, और उसके बाद मैंने, अच्छा दोनों को इन फ्यूचर साथ भी करेंगे, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं ओनली ऐसे ही समझा रहा हूँ क्योंकि आज का टॉपिक हमारा इस पे अगर रखूँगा किस तरीके से साथ करते किस तरीके से नहीं, वो इन फ्यूचर आएगा भी तो आगे सीख लेंगे। और इसको मैं प्रिंट भी करा देता हूँ, यहाँ पे रन करा देता हूँ वेब में। ये रहा हमारे पास, रन हो गया। देखो, फर्स्ट नेम मोहम्मद आ गया, सेकंड नेम यूसुफ आ गया। ठीक है, तो ये मतलब हमारे पास जो टॉपिक था हम लोगों ने सीखा था पिछली वीडियो में। आज का जो कि हमारा टॉपिक है, यानी इसके नाम, ये जो आप यहाँ पे नाम रख रहे हो ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इसका एक स्टैंडर्ड तरीका होता है ये नाम रखने का। अब जैसे सिंपली ऐसे एग्जांपल ले लो, जैसे मतलब आप अगर मुस्लिम बरादरी से मतलब रिलेटेड करते हो, मुस्लिम हो, तो मतलब वहाँ पे मुस्लिम लोग का मतलब ऐसे होता है कि वो लोग अपने मर्ज़ी से, मतलब उनके अपने नाम होते हैं। जैसे मतलब उनको मतलब ऐसे नाम नहीं रखते जो हिंदू वगैरह रखते हैं, कुछ होते जो रख लेते, लेकिन मतलब ज़्यादातर मतलब हुक्म भी आया कि मतलब वो नाम नहीं रखो। अब फिर हिंदू क्या करते हैं, मतलब जो मुसलमानों का नाम होता है वो ज़्यादातर मतलब नहीं रखते, अपना नाम नहीं रखते। जैसे मतलब नाम से पहचान हो जाती है ना। जैसे मैं कहता हूँ मैं मोहम्मद यूसुफ हूँ, तो आप डायरेक्ट समझ जाओगे कि मतलब ये एक मुस्लिम बरादरी से रिलेटेड है, बिलोंग करता है। और अगर फॉर एग्जांपल कोई कहता है कि मैं सिंपली कृष्णा हूँ, या फिर मतलब कोई ऐसे नाम जो कि मुसलमान नहीं रखते, तो आप सिंपली समझ जाओगे कि मैं यहाँ पे मज़हब को नहीं छेड़ा, मैं ओनली आपको समझा रहा हूँ कि मतलब नाम, यानी नाम बहुत ज़रूरी है। नाम किस तरह रखना है, अब नाम तो कुछ भी आप रख लोगे, लेकिन मतलब एक तरीका होता है, उसको फॉलो करते तब जाके मतलब बंदे को मतलब समझ आते हैं और आगे वाले को भी समझ आता है। तो सेम दोबारा से कह रहा हूँ, सॉरी अगर बुरा लगाओ, मैं मज़हब के बारे में कुछ नहीं बोल रहा था, ना हिंदू ना ही मुस्लिम, क्योंकि मेरे वीडियो सारे देखते हैं और मुझसे मतलब मेरे हिंदू भी दोस्त भी है जो कि मुझसे सीख रहे और मुसलमान भी है, तो मैं मज़हब के हवाले से कुछ नहीं बोल रहा। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अपने टॉपिक पे आते हैं कि यहाँ पे नाम बहुत ज़रूरी है। यानी नाम आप देखते हो कि किस तरीके से आपने रखना है। यानी जैसे वार का नाम है फर्स्ट नेम, नीचे मैंने लिखा लास्ट नेम। इसको आप अक्सर औकात बच्चे क्या करते हैं पता है, मैं खुद ही स्टार्टिंग में ये कर रहा था, क्योंकि मतलब जाहिर सी बात है, वही मैं यहाँ ए रखता था और यहाँ बी रखता था।
अब ऐसे मैं इसलिए रखता था क्योंकि मतलब इजी होता था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इतना बड़ा नाम अभी तो रख लोगे, अभी तो आपके पास दो तीन वेरिएबल है, लेकिन कल इन फ्यूचर आप जब वेबसाइट बनाओगे तो आपके पास दो तीन वेरिएबल नहीं होंगे, आपके पास हजारों वेरिएबल होंगे। तो ए बी सी अगर रखोगे ना तो फिर ए बी सी को ढूंढते फिर जाओगे कि भाई ए का है, बी का है, सी का है, ठीक है। और आप मतलब ये भी आपको याद नहीं रहता कि ए में मैंने क्या वर्ड लिखा है, ए में क्या स्टोर किया मैंने। अब जैसे मैं देखो ना, मैंने यहाँ पे स्टोर किया हुआ था फर्स्ट नेम, ठीक है, यहाँ पे लिखा था मैंने फर्स्ट नेम, और नीचे मैंने लिखा था यहाँ पे सेकंड नेम या फिर लास्ट नेम, ठीक है। और यहाँ पे नीचे फिर मैं एक और वेरिएबल बना देता हूँ, उसके अंदर मैं लिखता हूँ डेटा या फिर माई डेटा, ठीक है। ये देखो मैंने माई डेटा लिख लिया, और इसके अंदर फिर मैंने लिख लिया आई एम वगैरह, ये सारा कुछ ए टू जेड मैंने अपना डेटा लिख लिया, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा कि कल परसों अगर या तो मतलब कोई और आएगा उसको डायरेक्टली समझ आ जाएगा कि भाई इसने वेरिएबल फर्स्ट नेम बनाया, इसने लास्ट नेम बनाया, यानी इसका आखिरी नाम है माई डेटा, यानी इसने यहाँ पे अपना डेटा लिखा हुआ होगा। तो मतलब ये इसको मतलब एक नाम तरीका है, नाम से मतलब ये पता चल जाता है कि आगे हो रहा क्या है। जैसे अक्सर औकात नहीं होता लेटर वगैरह में हम लोग ऊपर एक सब्जेक्ट लिखते हैं कि भाई मुझे लिखना क्या है इसमें असल में। जैसे मैं लिखता हूँ कि मतलब मुझे अगर हमारे इलाके में जैसे पानी का प्रॉब्लम है, गैस का प्रॉब्लम है, किसी का भी प्रॉब्लम है, खैर पाकिस्तान में तो आजकल ज़्यादातर कराची में तो गैस का ही प्रॉब्लम आता है। और लेकिन खैर मैं ये कह रहा था कि मतलब आज गैस का प्रॉब्लम है या फिर पानी का है या फिर बिजली का है, जिसका भी है, तो सिंपली मैं क्या उस सब्जेक्ट के अंदर वो अपनी मतलब एक लाइन के अंदर वो लिख लेता हूँ कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, इस हवाले से करना है। तो सिंपली नीचे वाला फिर जो पूरा डेटा मैंने लिखा हुआ है वो मतलब उसी एक लाइन के अंदर निचोड़ है, वो मतलब समझ जाते हैं। जैसे आप किसी कंप्लेन के लिए जाते हो तो मतलब प्रिंसिपल के पास स्कूल में फॉर एग्जांपल आप चले गए, तो वो बोलेगा क्या हुआ, आप बोलेगे सर कंप्लेन लाए हो, तो वो डायरेक्टली समझ जाएगा भाई कंप्लेन लाए, फिर बोलेगे क्या कंप्लेन लाए। अब ऐसे नहीं कि आप चले जाओ भाई पूरा पे 10-15 मिनट स्टोरी सुना फिर बोले सर ये कंप्लेन है मेरा, तो मतलब टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो इसीलिए मतलब क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग ऐसे नाम रखते हैं ताकि मतलब इन फ्यूचर आपको इजी हो, आसानी हो देखने में, समझने में। अब कल परसों आप अपनी वेबसाइट खोलोगे ना तो आपको ए बी सी आप ढूंढोगे, अब ए का है, ए का मतलब क्या है, फिर आप ए ढूंढोगे, अच्छा ए का मतलब मैंने यहाँ फर्स्ट नेम लिखा था, फिर नीचे बी आओगे, अच्छा बी में मैंने लास्ट नेम या फिर सेकंड नेम लिखा था, या फिर सी आओगे, सी में अच्छा मैंने डेटा लिखा हुआ था। तो मतलब फिर दोबारा से देखना नहीं पड़ता, ओनली कॉल करना पड़ता है। अब जब भी मुझे अपना नाम कॉल करना पड़ेगा ना तो मुझे डायरेक्टली आइडिया हो जाएगा कि भाई मैंने नाम कौन सा लिखा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। और लोग करते भी ऐसे ही तरीका को फॉलो, मतलब इसी तरीके को फॉलो करते हैं, और इसी नाम रखने को मतलब आपने ऐसे ही नाम रखने, अभी से ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे तो फ्यूचर में मतलब आपके लिए इजी होगा और आप मतलब एक स्टैंडर्ड तरीका सीख लोगे। अब जाहिर सी बात है मैं स्टैंडर्ड तरीका ही समझाऊंगा और आपको सिखाऊंगा, बाकी के तरीके तो हर कोई सीख लेगा, लेकिन स्टैंडर्ड तरीका एक मतलब बेस्ट होता है, तो आप कर लो। अगर अदरवाइज आप लास्ट नेम वगैरह नहीं रख रहे, वही ए बी सी वही 1 2 3 रख रहे हो तो आपकी मर्जी। अच्छा 1 2 3 नहीं रखोगे, वो हम लोग इलीगल लीगल में सीखेंगे आगे के चैप्टर्स में, चैप्टर नंबर 4 है तो वो उसमें सीखेंगे, फिलहाल मैं आगे नहीं बढ़ रहा। अच्छा मैं चैप्टर नंबर बता रहा हूँ, कुछ बच्चे नए होंगे तो उनको बता देता हूँ कि ये मेरे पास एक बुक है जिससे हम लोग चैप्टर वाइज सीख रहे हैं। टोटल 89 चैप्टर्स हैं और हम लोग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस ये सारा कुछ इसके अंदर मौजूद है, तो इसी से हम लोग सीख रहे हैं। टोटल एक चैप्टर तो हम लोगों ने कर लिया, ये अलर्ट वाला, एक नहीं बल्कि दो, अलर्ट और वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग। ये तीसरा वेरिएबल फॉर नंबर्स, फिर चौथा ये रहा वेरिएबल नेम्स लीगल एंड इनलीगल। तो इसके अंदर मतलब हमारे पास आएगा कि नाम 1 2 3 वगैरह नहीं रखने, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ आ गया। आज का जो कि हमारा टॉपिक मैं इसके रिलेटेड नहीं, मैं अब जो कि स्टार्ट कराना वो उसके रिलेटेड में करा रहा था कि स्नैक केस क्या होते हैं, केमल केस क्या होते हैं, और हमारे पास जो कि नेक्स्ट है किबाब केस, वो क्या होते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, आपको गूगल में दिखा देता हूँ कि गूगल में यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्नैक केस वर्सेस केमल केस वर्सेस किबाब केस। अब नाम ऐसे, खैर अब मैं क्या करूँ, नाम ही ऐसे। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ये देखो ये सारे आ गए, एक दो केस नहीं है, बहुत सारे केस हैं, लेकिन जो तीन मेन केस हैं, कैमल केस, स्नैक केस और किबाब केस, ये तीन मेन केस है। और इसमें जो दो केस है जो कि जावा स्क्रिप्ट उसको सपोर्ट करता है, बाकी जो एक है किबाब केस उसको सपोर्ट नहीं करता है। अब सिंपली नाम तो खैर आपने आपको याद हो जाएंगे, कैमल मतलब वो ये यहाँ पे दिखा रहा है कि कैमल मतलब ऊंट, बाकी स्नैक मतलब स्नैक सांप, और ये किबाब यानी कबाब।
तो नेम तो आपको इजीली याद हो जाएंगे, लेकिन होते क्या है पहले ये समझ लेते हैं। नेम तो आपको आई थिंक याद हो चुके होंगे। यहाँ पे इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ और मैं नीचे आ रहा हूँ। अब जैसे देखो, एक होता है हमारे पास कैमल केस, ठीक है, एक होता है हमारे पास स्नेक केस, और एक होता है हमारे पास किबाब केस। अब ये तीनों यूज क्यों होते हैं? ये तीनों यूज होते हैं वेरिएबल को नाम रखने के लिए, यानी किस तरीके से नाम रखना है। जैसे मैं ऊपर लास्ट नेम फर्स्ट नेम वगैरह लिख रहा था, तो ये उसके लिए यूज होता है। अच्छा, आपका अगर एक ही नाम हो, यानी जैसे सिंपली आपका ओनली हो लास्ट या फिर ओनली हो फर्स्ट वेरिएबल का नाम, तो फिर उसमें ये यूज़ नहीं होगा, उसमें तो नॉर्मली ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन आपका एक नहीं हो, जैसे दो, जैसे मैंने लिखा था फर्स्ट और नेम, यानी दो नाम थे फर्स्ट नेम, जैसे मैंने लिखा था लास्ट नेम, या फिर मैंने लिखा था माय डेटा, या फिर दो नहीं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे मैंने लिखा माय फर्स्ट नेम, तीन मतलब वेरिएबल का नाम मैंने तीन वर्ड से मिला के एक नाम बना दिया। तो ऐसे अगर आपका एक से ज़्यादा वर्ड का नाम हो, तो उसमें ये तीनों केस मतलब समझने होंगे कि तीनों केस होते क्या है। ये स्टैंडर्ड तरीका बता रहा हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ। इसको अगर फॉलो ना करो तभी भी कोई मसला नहीं, डायरेक्टली कर लो तभी भी कोई मसला नहीं है। लेकिन फ्यूचर में आप किसी के लिए काम करोगे तो मतलब अगर इस तरीके से करोगे, इंप्रेशन भी बढ़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात, सब बड़े लोग मतलब जो सब डेवलपर है वो इसी तरीके को फॉलो करते हैं। और तीसरी बात ये है कि मतलब इसको अगर आप फॉलो करो, मतलब इन फ्यूचर आप जब किसी के लिए काम करोगे, दोबारा से बता रहा हूँ, सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह में काम करोगे, या फिर किसी के लिए जॉब करोगे, या किसी के लिए पर्सनल में मतलब फ्रीलांसिंग के, तो अगर किसी के लिए वेबसाइट बनाओगे तो उसमें अगर ये तरीका फॉलो करोगे तो बेस्ट है। और मतलब ये तरीका लोग करते भी ये तरीका फॉलो है, क्योंकि अगर ये तरीका फॉलो नहीं करोगे तो मतलब मुश्किल है कोई फिर आपको दोबारा से कोई फिर अपॉर्चुनिटी दे। तो वेरिएबल को नाम किस तरीके से रखना है वो हम लोग सीख रहे हैं। तो कैमल केस क्या होता है? देखो, कैमल केस सिंपली ये होता है कि आपके पास नीचे, यहाँ देखो, कैमल केस ये होता है यहाँ पे, ये रहा। कैमल केस का ये होता है कि सारे वर्ड छोटे होंगे, लेकिन जो दूसरे, यानी पहला नहीं, दूसरे नंबर से मतलब जो पहला वर्ड होगा ना वो बड़ा होगा। यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिंपली पहला वर्ड है ना, जैसे कैमल केस ही मुझे लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, सारे वर्ड छोटे लिखूंगा। देखो कैमल, ठीक है, फिर केस, बीच में मैं स्पेस प्रेस कर रहा हूँ ताकि मतलब आपको समझ आए कि ये एक अलग वर्ड है। ये देखो कैमल और केस। अब जैसे देखो कैमल केस लिखा हुआ है ना, इस केस यानी पहले वर्ड का नहीं, सारे वर्ड छोटे होंगे, बस जो पहले वर्ड से बाद में, यानी दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड, उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा कैमल केस, ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए और बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। ये देखो ऐसे होना चाहिए कैमल केस। अब जैसे अक्सर औकात बच्चे सवाल पूछेंगे कि मतलब सर अगर एक से ज़्यादा नाम हुए तो? कोई मसला नहीं है, पहला छोटा लिखो, फिर एक पहला वर्ड बड़ा लिखो। जैसे लिखा माय का एम छोटा लिखा, फिर कैमल का सी बड़ा लिखा, केस का सी बड़ा लिखा। तो मतलब ऐसे पहला पहला वर्ड आपने क्या करना है, बड़ा लिखना है। जैसे केस का सी बड़ा लिखा, सी का कैमल का सी बड़ा लिखा, और बाकी पहला वर्ड आपने छोटा लिख लेना है। तो ये हो गया माय कैमल केस। अब जैसे माय कैमल केस इस आई बड़ा हो गया, एच बड़ा हो गया, यानी जितना भी बड़ा नाम लिखना है आपकी मर्जी है, बस पहला वर्ड आपने बड़ा लिखना है और बाकी सब लेटर आपने क्या करना है, छोटे लिखने हैं। याद रखना, पहले वर्ड का पहला वर्ड भी आपने छोटा ही लिखना है। तो ये हमारे पास होता है कैमल केस। अब एक नाम मतलब दो नाम रखो, तीन वर्ड का नाम रखो, चार वर्ड का रखो, 10 वर्ड का रखो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया कैमल केस। दूसरा हमारे पास आता है स्नेक केस। अब स्नेक केस क्या होता है? देखो स्नेक केस हमारे पास ये रहा, फॉलो होता है कि हर सारे वर्ड छोटे होंगे, बस बीच में आपने ये अंडर स्कोर लगाना है। अंडर स्कोर का क्या मतलब होता है? जैसे मैंने कहा माय, ठीक है, माय, या फिर पहले दो वर्ड का लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा स्नेक, स्नेक के बाद ये अंडर स्कोर लगाओगे, नीचे जो आ रहा है शिफ्ट के साथ माइनस प्रेस करोगे, आपके पास आ जाएगा स्नेक केस, कुछ इस तरीके से। अब जैसे दोबारा से वही, अगर ज़्यादा हुआ तो स्नेक केस, फिर अंडर स्कोर इज, फिर अंडर स्कोर हियर, ठीक है। शुरू में भी माय लिख लेते हैं, माय, फिर अंडर स्कोर। तो ये कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्नेक केस लगा सकते हो। आखिरी जो क्या है किबाब केस। किबाब केस किस तरीके से होता है? किबाब केस में देखो सेम स्नेक केस और किबाब केस सेम टू सेम वही है, लेकिन यहाँ पे स्नेक केस में अंडर स्कोर लगता है, यानी शिफ्ट के साथ मुझे माइनस का बटन प्रेस करना पड़ रहा है। और किबाब केस में ऐसा नहीं है, किबाब केस में डायरेक्टली आप कर सकते हो, जैसे यानी माइनस बीच में प्रेस करना होगा। जैसे मैंने कहा माय,
फिर माइनस किबाब, फिर माइनस, फिर केस, फिर माइनस इज, फिर के इज माइनस, फिर ईयर। तो ये मतलब हमारे पास हाइफन कह लो या फिर माइनस कह लो, जो आपकी मर्जी है। यहाँ पे वैसे बटन तो माइनस का ही है, तो मतलब ये कुछ इस तरीके से फॉलो होता है। अब बारी आती है कि असल में जावा स्क्रिप्ट किसको सपोर्ट करता है। केमल केस को उठाते हैं, स्नैक केस को उठाते हैं, किबाब केस, कौन से मतलब केस को जावा स्क्रिप्ट सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं हाँ भाई ये वाला सही है। तो याद रखना केमल केस जो कि हमारे पास होता है जावा स्क्रिप्ट इसी को ही सपोर्ट करता है। और जावा स्क्रिप्ट मतलब वेरिएबल वगैरह के नाम में आपने केमल केस को ही फॉलो करना है। आगे लीगल और इलीगल हम लोग जब सीखेंगे चैप्टर नंबर 4, तो उसमें मैं आपको दोबारा से कम्प्लीटली बता दूंगा। ये पूरा समझाऊंगा नहीं कि केमल केस क्या होता है, स्नैक केस क्या होता है, किबाब केस क्या होता है, लेकिन ये समझा दूंगा कि सिंपली केमल केस मतलब फॉलो होता है, ये मतलब स्टैंडर्ड तरीके। तो किबाब केस, तो सबसे पहले किबाब केस को तो भूल जाओ भाई। किबाब केस तो ऐसे समझो जावा स्क्रिप्ट इसको मतलब सपोर्ट ही नहीं करता, ये तो मतलब भूल ही जाओ आप लोग के किबाब केस को हमने यूज़ करना है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट इसको कभी भी सपोर्ट नहीं करता। हाँ, अगर कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो तो उसमें शायद सपोर्ट कर ले, लेकिन जावा स्क्रिप्ट तो इसको मतलब मानता ही नहीं है, बोलते हैं भाई इसको साइड में ही रखो। ठीक है, तो कबाब केस को आपने साइड में रख लेना है। अब दो केस रह गए, स्नैक केस और केमल केस। अब देखो, केमल केस आपके पास वेरिएबल वगैरह हो गए, बाकी जो आप जो आम चीज़ें मतलब बनाते हो ना, इसमें केमल केस फॉलो होता है। और स्नैक केस कहाँ फॉलो होता है, स्नैक केस याद रखना, जैसे हम लोग आगे सीखेंगे डेटाबेस का काम, यानी डेटा को उठाना वगैरह, ये कुछ इस तरीके से काम सीखेंगे डेटाबेस का। तो उसमें हमारे पास क्या होता है, स्नैक केस को फॉलो करते हैं हम लोग। तो आई होप आपको समझ आ गया कि वेरिएबल में कौन सा, अभी ओनली केमल केस ही यूज़ करना है। चलो एक दो वेरिएबल मैं आपको बना के दिखा देता हूँ और केमल केस को फॉलो करा देता हूँ। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा बार, मैंने लिखा फर्स्ट नेम वगैरह, तो मतलब बार बार मैंने लिख लिया। चलो दोबारा से भी लिख लेते हैं, फर्स्ट नेम। देखो मैं शुरू से यही तरीका फॉलो कर रहा हूँ। फर्स्ट का सारे वर्ड देखो, सारे वर्ड के छोटे, लेकिन ये जो पहला वर्ड है ना, दूसरे वर्ड का ये जो पहला लेटर है ये हमारे पास बड़ा है, यानी बड़े कैपिटलाइज में नेम, यानी तो ये हमारे पास होता है केमल के इसका तरीका। अब देखो मैंने लिखा फर्स्ट नेम मोहम्मद, या फिर चलो मोहम्मद ही लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं, मैंने लिखा बार लास्ट नेम। देखो सब छोटे, सिर्फ एन बड़ा हमारे पास आता है। मैं मतलब पिछली वीडियो में मैंने इसीलिए नहीं बताया था कि मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब पहले वेरिएबल समझ लो उसके बाद उसके नाम समझेंगे, तो इसीलिए मैंने पिछली वीडियो में नहीं बताया। यूसुफ, ठीक है। अब फिर तीसरा बनाना है तो तीसरा बना लो। तीसरा हम लोग बनाते हैं माई एजुकेशन, या फिर माई एजुकेशन नहीं तो कुछ इस तरीके से रखना है, जैसे मैंने लिखा फुल नेम रख लो, चलो फुल नेम, ठीक है। मतलब इसका भी एन बड़ा हो गया। फुल नेम नहीं तो फुल नेम के अलावा हम लोग रखते हैं माई एजुकेशन, ठीक है। तो मतलब ई ओनली बड़ा है, बाकी सब लेटर छोटे, अगर आप नोट करो तो। खैर मेरा तो अभी फ़िलहाल बहुत कम है, इंटरमीडिएट कर रहा हूँ फ़िलहाल। जाहिर सी बात है तालीम पे तो हर चीज़ नहीं होती है। इंटरमीडिएट भी फ़िलहाल कर रहा हूँ, यानी फ़र्स्ट ईयर में अभी हूँ। कुछ दिनों के बाद पेपर से मेरे एक दो तकरीबन एक हफ़्ते के बाद पेपर स्टार्ट होंगे, एक दो हफ्ते के बाद, तो बस देखते हैं फिर। ठीक है, तो ये मतलब माई एजुकेशन हो गया। फिर मतलब आप अगर कुछ लिखना है तो यहाँ पे आप कंटिन्यूसली लिख सकते हो, जैसे वेरिएबल का नाम तो सिंपली आपने लिख लेना है। अच्छा, अगर यहाँ पे हम लोग ये करें, जैसे लिखा माई सिटी, ठीक है, या फिर माई कंट्री लिख लेते हैं, माई कंट्री, ठीक है, इज इक्वल टू, और यहाँ पे अपने कंट्री का नाम लिख लेना है पाकिस्तान। अच्छा, ये मैंने अपना डेटा लिखा है, सेम टू सेम आप ऐसे नहीं लिखो, आप अपना डेटा भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है। अब देखो सिंपली मैंने यहाँ पे स्नैक केस को फॉलो किया, दूसरे नंबर वाले को, जो कि मैंने कहा था डेटाबेस में हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फॉलो कर लिया। अब देखते हैं यहाँ पे प्रिंट करके देख लेते क्या कहते हो। प्रिंट करके अगर मैं देख भी लूँगा ना, चलो पहले आपको दिखा देता हूँ कि शो होता है या नहीं होता। वैसे शो होगा। शो क्यों होगा, क्योंकि मैंने कहा था दोनों को फॉलो करते। कबाब केस अगर फॉलो करोगे, मतलब यहाँ पे अप्लाई करोगे, कबाब केस तो होगा ही नहीं। लेकिन ये दूसरा जो कि है स्नैक केस, ये हमारे पास फॉलो तो होगा, यहाँ पे आपको प्रिंट तो करा देगा,
लेकिन बेस्ट तरीका मतलब नहीं है, बेस्ट तरीका यही है कि आप केमल केस को फॉलो करो। इसको हम लोग करेंगे डेटाबेस के काम में। डेटाबेस जब सीखेंगे ना तो इसके काम में हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। इसे प्रिंट हो जाएगा, कोई मसला नहीं आएगा, कोई एरर नहीं आएगा। माय कंट्री, ये देखो, पहले मोहम्मद है, फिर यूसुफ है, फिर इंटरमीडिएट है, फिर पाकिस्तान है। ठीक है। अब एक जो कि मैंने कहा था किबाब केस फॉलो नहीं होता, लेट्स सी किबाब को केस को एक आपको प्रिंट कर मतलब दिखा देता हूँ कि फॉलो होता है या नहीं होता। माय सिटी, ठीक है। देखो एरर आ गया, पहले से ही मतलब आपके पास एरर आ गया कि भाई आप गलत कर रहे हो, ये तरीका नहीं है। तो मतलब ये तो प्रिंट होगा ही नहीं, ये एरर आ जाएगा कि भाई। अच्छा, अगर जावा स्क्रिप्ट में याद रखना, अगर एरर बीच में आया शुरू में आया तो मतलब आपका नीचे वाला भी प्रिंट नहीं होगा। इसीलिए मैं थोड़ा लास्ट में आपको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। इसमें एरर आएगा, ये तो कंफर्म है। अब जैसे लिखा माय सिटी, ठीक है, ये देखो आ गया आपके पास, कुछ भी शो नहीं हो रहा। क्यों शो नहीं हो रहा? क्योंकि वहाँ पे एरर आ रहा है। पहले ही कहा था कि जावा स्क्रिप्ट में अगर एक लाइन में भी आपने गलती कर दी ना, सारा कुछ गया, फिर आपके पास कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, पहले इस एरर को सोल्व करना है। यहाँ पे इस एरर को मैं सोल्व कर देता हूँ। यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ केमल केस का तरीका, माय सिटी का सी बड़ा। अब ये अप्लाई होगा। अब देखो मोहम्मद, यूसुफ, इंटरमीडिएट, पाकिस्तान, कराची। ठीक है। तो ये हमारे पास था हमारा आज का टॉपिक, जो कि सिंपली मैंने समझा दिया कि केमल केस क्या होते हैं, स्नेक केस क्या होते हैं। अच्छा, एक केस दोबारा से बता देता हूँ, होते तो बहुत सारे, ये देखो ये सारे केस ही है, मतलब इसके फॉर्मेटिंग ये रहे और ये केस है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। लेकिन जो कि मेन दो है, किबाब केस मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, किबाब केस वैसे फॉलो नहीं होता। मैं तीन तो मैंने, किबाब केस, स्नेक केस और केमल केस। लेकिन केमल केस और स्नेक केस जो कि जावा स्क्रिप्ट इसको सपोर्ट करता है। बेस्ट तरीका ये है कि वेरिएबल वगैरह ये नाम रखने के लिए ये आपने क्या करना है, केमल केस को फॉलो करना है। आगे हम लोग कभी भी वेरिएबल बनाएंगे तो हम लोग केमल केस को ही फॉलो करेंगे। अच्छा, अक्सर औकात बच्चों को दिमाग में सवाल होता है वार और लेट, मतलब वार क्या होते हैं, लेट क्या होते हैं, दोनों वेरिएबल ही होते हैं। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस हम लोग आगे की क्लास में सीखेंगे, टेंशन नहीं है। आगे के मतलब क्लास में सोचा तो बहुत कुछ है, इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी बाकी रही तो सारा कुछ सीखेंगे A to Z। ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, दोबारा से बता देता हूँ, केमल केस को ही फॉलो करना है, केमल केस के अलावा फॉलो नहीं करना। स्नेक केस को अगर फॉलो करना चाहो कर लो, लेकिन वो डेटाबेस के लिए होगा। डेटाबेस के में मतलब आपको अच्छा आपने फॉलो करना है। बाकी केमल को इसको आपने अभी से स्टार्ट कर लेना है, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो दोबारा से बता देता हूँ, इस ग्रुप का जो कि इस ग्रुप का नहीं सॉरी, इस पीडीएफ का जिससे हम लोग पढ़ेंगे, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। 2 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिए। अभी हमारा जो कि नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा तीसरा चैप्टर, वेरिएबल फॉर नंबर्स। ठीक है। तो ये टॉपिक हम लोग समझेंगे कि वेरिएबल फॉर नंबर्स किस तरीके से हम लोगों ने करने, नंबर्स किस तरीके से अप्लाई करने हैं। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगले क्लास में और एक नए टॉपिक के साथ, वेरिएबल फॉर नंबर्स। अल्लाह।